आज हम कक्षा 8वीं हिंदी पुस्तक मयूरी पाठ 12 क्रोध को पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े निबंधकार हैं। इन्होंने हिंदी को बहुत बढ़िया निबंध दिए हैं। इनका निबंध संग्रह बहुत ही अविस्मरणीय है। तो उन्होंने इसमें लिखा है, इस निबंध में आपने क्रोध के कारण होने वाली हानियों पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि क्रोध विवेक का शत्रु होता है। इसके कारण मनुष्य कई बार ऐसी गलतियां कर बैठता है कि फिर उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए हमें क्रोध रूपी शत्रु से बचना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी अवस्था में क्रोध नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मेरा मानना भी यही है और मेरा अनुभव भी यही कहता है कि क्रोध आदमी को हमेशा कष्ट ही देता है। याद रखिए, क्रोध की विवेक से शत्रुता है। विवेक मतलब बुद्धि। जिसको क्रोध आएगा उसके पास बुद्धि नहीं रहेगी। क्रोध एक प्रकार की प्रचंड आंधी है। जैसे आंधी में कोई बात नहीं सुनाई देती, वैसे ही क्रोध आने पर शुभचिंतक की बातें अच्छी बातें भी नहीं सुनाई पड़ती। इसीलिए ऐसे आंधी के समय बाहर से सहायता मिलना असंभव है। यदि कुछ सहायता मिल सकती है तो भीतर से। अतः उचित है कि हम पहले से ही विवेक, विचार और चिंतन को अपने हृदय में संजोकर रखें, ताकि क्रोध रूपी आंधी के समय हम अपने भीतर से ही सहायता ले सकें। जब कोई नगर किसी बलवान शत्रु के द्वारा घेर लिया जाता है, तब उस नगर में बाहर से कोई वस्तु नहीं आ सकती। जो कुछ भीतर होता है वही काम आता है। क्रोधांत होने पर भी बाहरी सहायता नहीं मिल सकती। इसीलिए हृदय के भीतर सुविचार और चिंतन को संजो कर रखें। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि क्रोध जब आता है तो बुद्धि चली जाती है, फिर वहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं रहता। हमारे कितने ही शुभचिंतक हो, कितने ही हमारे चाहने वाले हों, अगर हम गुस्से में हो तो हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। उनकी बातें हमें सुनाई ही नहीं देती। जब सुनाई नहीं देंगी तो अच्छी कहाँ से लगेंगी। तो ये कह रहे हैं कि अगर क्रोध में हैं आप और आप विवेक का उपयोग करना चाहते हैं तो अपने भीतर से ही उस चीज़ को प्रेरित कीजिए, क्योंकि बाहर से आपके जो बाहर लोग हैं उनकी बात ना आपको सुनाई देगी ना समझ में आएगी। इससे बेहतर है आप अपने अंदर की ही विवेक और विचारों को पैदा करें कि आपको क्रोध ना आए, क्योंकि क्रोध सिर्फ कष्ट देता है। क्रोध इतना बुरा विकार है कि वह सुविचार को जड़ से नष्ट करने की चेष्टा करता है। वह विष से भी अधिक हानिकारक है, क्योंकि उसके नशे में भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता। क्रोधी व्यक्ति से सभी यहाँ तक कि सगे संबंधी भी कतराने लगते हैं। क्रोधी मनुष्य प्रत्येक बात पर, प्रत्येक घटना पर, प्रत्येक मनुष्य पर बिना कारण अथवा बहुत ही छोटे कारण के बिगड़ जाता है। यदि क्रोध का कारण बहुत बड़ा हुआ तो वह उग्र रूप धारण करता है, और यदि उसका कारण छोटा हुआ तो चिड़चिड़ाहट तक ही उसकी नौबत पहुंचती है। इस प्रकार क्रोध या तो प्रचंड होता है या उपहासजनक, दोनों ही प्रकार में बुरा होता है। मतलब जिस व्यक्ति को क्रोध आता है वो बिना किसी कारण के चिल्लाने लगता है, डांटने लगता है, उसका अपने आप पे नियंत्रण नहीं रहता है। क्रोध हमेशा कष्ट ही देता है। या तो क्रोध में आप किसी का बुरा करेंगे या हंसी के पात्र बनेंगे। क्रोध मनुष्य के शरीर को भयानक कर देता है, आंखों को विकराल कर देता है, चेहरे को आग के समान कर देता है, बातचीत बहुत उग्र कर देता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वह बदल जाता है, हमारे बातचीत करने का तरीका भी बदल जाता है, हमारे चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। क्रोध ना तो मनुष्यता का चिन्ह है और ना ही स्वभाव के सरल या आत्मा के शुद्ध होने का परिचायक है। वास्तव में वह भीरुता अथवा मन की अशुद्धता की निशानी है। निरोग मनुष्यों की अपेक्षा रोगियों को, युवा पुरुषों की अपेक्षा बुढ़ों को, और भाग्यवानों की अपेक्षा अभागों को अधिक क्रोध आता है। आशय यह है कि कमजोर लोग ही अधिक क्रोध करते हैं। जो मनुष्य क्षुद्र हैं उन्हीं को क्रोध शोभा देता है, ज्ञानी, उदार और सत्पुरुषों को नहीं। कह रहे हैं जो विवेकी पुरुष हैं उनको क्रोध आता ही नहीं है, जो अविवेकी हैं उनको ही क्रोध आता है। जिसे क्रोध आता है
केवल वही दुखी नहीं होता, क्रोध के समय जो लोग वहाँ होते हैं उनको भी वह दुख मिले बिना नहीं रहता। 4 आदमियों के सामने किसी छोटे से अपराध पर नौकर चाकरों को भला बुरा कहना और उन पर क्रोध करना किसी को अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार क्रोध करना, उचित अनुचित बोलना असभ्यता का लक्षण है। जब आप किसी से गलत बोलते हैं, क्रोध करते हैं, तो आप बताते हैं कि हमने कुछ नहीं सीखा, हमें कुछ नहीं आता, इसीलिए क्रोध ना करें। क्रोध के कारण पति पत्नी में बिगाड़ हो जाता है। इससे मित्रों का साथ, समाज में जाना और जान पहचान वालों के साथ उठना बैठना छूट जाता है। मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, उसकी विचार शक्ति जाती रहती है और बातचीत करने में वह कुछ का कुछ कहने लगता है। क्रोध के कारण मनुष्य घटना के कारणों की जांच करने की बजाय व्यर्थ झगड़ा करने लगता है। जिनको प्रभु ने प्रभुता दी है, क्रोध उनको घमंडी बना देता है। मतलब जिनके पास ईश्वर की कृपा से धन है, क्रोध उनको घमंडी बना देता है। जो लोग भाग्यवान नहीं हैं, यदि वे क्रोधी भी हैं तो उन पर कोई दया नहीं करता। क्रोधी अनेक बुरे विकारों का शिकार होता है। उसमें दुख भी है, द्वेष भी है, उतावली भी है, निर्बोधता भी है। क्रोध के कारण दूसरों को चाहे जितना क्लेश मिले, किंतु जिस मनुष्य को क्रोध आता है उसी को सबसे अधिक क्लेश मिलता है। मतलब जिसको क्रोध आ रहा है उसके कारण दूसरों को तो दुख मिलेगा ही, पर जिसको क्रोध आ रहा है, जिस व्यक्ति को, उसको ज़्यादा दुख मिलेगा, उसी को सबसे अधिक दुख मिलेगा। क्लेश मतलब दुख होता है, और उसी को सबसे अधिक हानि भी होगी। अब जब दुख मिलेगा तो हानि भी होगी, है। क्रोध से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने मन में पहले दृढ़ता से यह प्रण करें कि हम उस दिन क्रोध नहीं करेंगे, चाहे हमें कितनी ही हानि क्यों ना हो। इस प्रकार प्रण करके हमें सजग रहना चाहिए। एक दिन बहुत नहीं होता, यदि हम एक दिन भी क्रोध को जीत लें तो दूसरे दिन भी वैसा ही प्रण करने के लिए प्रण करना उचित है। इस प्रकार करते करते क्रोध ना करने का स्वभाव पड़ जाएगा। जिससे क्रोध को जीत लिया, उसके लिए कठिन से कठिन काम करना भी सरल है। क्रोध को बिल्कुल ही छोड़ देना भी अच्छा नहीं। किसी को बुरा काम करते देख उसे पहले मीठे शब्दों में समझाना चाहिए। यदि समझाने पर वह उस काम को ना छोड़े तो उस पर क्रोध भी करना उचित है। जिस क्रोध से अपने कुटुंबियों, अपने इष्ट मित्रों अथवा दूसरों का आचरण सुधरे, ईश्वर में पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो, दया, उदारता और परोपकार की प्रवृत्ति हो, वह क्रोध बुरा नहीं है। अगर हम किसी को गलत काम करने से रोकते हैं, कोई गलत कर रहा है और हम उस पर क्रोध करते हैं, तो वो क्रोध बुरा नहीं माना है लेखक ने। ओके, बाय।